वाह, गजब का कंपटीशन इस समय मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच दिखाई दे रहा। एक एक कर आकर विवादास्पद बयान दे रहे। शुरुआत जिस तरह से कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने की, उसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, उसके बाद सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और अब विधायक नरेंद्र प्रजापति लगातार एक एक कर आकर विवादास्पद बयान दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को जिस तरह से धूर भारत ने चटाया है, आतंकियों का फन कुचला है, उसके बाद जश्न के मोड में दिखाई दे रही थी, अब उसे जवाब देना पड़ रहा। लोग पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के जो विवादास्पद बयान है उस पर सीज फायर कब लगेगा, कौन सीज फायर लगाए? क्योंकि जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, अब इन पर चर्चा भी हो रही है। क्षेत्र से लेकर देश की मीडिया में अब यह सुर्खियों में बने हुए हैं और जनता के मन में इनको लेकर गुस्सा भी है और सवाल भी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सवाल पूछे गए हैं, टिप्पणियां की गई हैं और जनता भी अब सवाल पूछ रही है और टिप्पणी कर रही है कि क्या ये जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, क्या इन्हें समझ नहीं है, बूझ नहीं है कि इस तरह के विवादास्पद बयान वह दे रहे हैं। एक एक करके उन बयानों को आपके सामने मैं रखता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। आपने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान को सुन ही लिया होगा कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, उन्होंने सेना और देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक बता दिया। आगे रही सही बात फग्गन सिंह कुलस्ते ने कह दी कि उनके पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वह उनके अपने। और अब बात विधायक नरेंद्र प्रजापति जो रीवा के मनगांव विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान बचता नहीं अगर यूनाइटेड नेशन के कहने पर भारत सीज फायर न कर। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भारत देश इस स्टैंड को साफ कर चुका है कि दो देशों के बीच डीजीएमओ लेवल की बात हुई थी, हॉटलाइन, और तब सीज फायर का फैसला भारत ने लिया था जब पाकिस्तान दौड़े दौड़े भारत की मार से आया था। लेकिन विधायक जी को कौन समझाए, वह तो यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन के कहने पर सीज फायर हुआ। तो मोदी जी की बात को झुठला रहे हैं, भारत के स्टैंड को झुठला रहे हैं। तो आप इन तमाम नेताओं के बयान को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से विवादास्पद बयान यह दे रहे हैं। सबसे पहले तो इन जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि जनप्रतिनिधि मतलब जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि है। जनता इनकी बातों को गंभीरता से सुनती है, समझती है, और जब यह इस तरह की बातें करते हैं, जनता के सामने रखते हैं, तो आखिर जनता इन्हें कितनी गंभीरता से लेगी। और अगर जनता गंभीरता से नहीं लेगी तो लोकतंत्र कितना मजबूत हो। यह राजनेता, यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री, डिप्टी सीएम और विधायक और सांसद यह क्यों नहीं समझते हैं कि न केवल इससे हल्कापन साबित होता है, साथ ही साथ इसका उपयोग जो हमारे विरोधी हैं, हमारे शत्रु हैं, वह इन वीडियो का उपयोग अपना एजेंडा चलाने के लिए कर सकते हैं। तो जनता यह पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक रूप से अनुशासित मानी जाती है, संगठनात्मक रूप से मजबूत मानी जाती है, प्रयोगशाला मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई, तो आखिर उस प्रयोगशाला में यह किस तरह से प्रयोग किए हुए जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं कि जिन्हें देश के स्टैंड के बारे में, देश की सेना के बारे में समझ नहीं है, और किस तरह का बयान यह दे रहे हैं कि अब मीडिया में सुर्खियों में छाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जवाब देते नहीं बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में टिप्पणियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज होती है, हल्की एफआईआर होती है, हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है। डिप्टी सीएम तो जवाब देते नहीं बन रहा है। सांसद जी का बयान आया, अपना आतंकी उन्होंने बता दिया है, और विधायक जी ने तो सारी हदें पार करके इंटरनेशनल लेवल की बात कर दी है, यूनाइटेड नेशन को ही लाके बीच में मध्यस्थ करार दे दिया। तो क्या है, इन नेताओं पर लगाम कौन लगाए? इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के जो बयान है उस पर सीज फायर कब होगा, कौन लगाएगा सीज फायर? भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन क्या जा रहा है, यह पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि जितने भी बयान इन तमाम नेताओं के आए हैं वह कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है और ऐसा लगता है कि इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है मुद्दों के बारे में, इसलिए यह इस तरह का बयान दे रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और जनता को यह संदेश संकेत देने का प्रयास कर रही है कि पूरा देश कैसे एकजुट है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैसे आतंक को मिट्टी मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार को ऐसे नेताओं, ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं पर नकेल कसनी चाहिए। और अब जनता यह भी पूछ रही है कि इन्हें आप प्रशिक्षण कब देंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को प्रशिक्षित कब करेगी, अनुशासित कब करेगी और इन्हें कब मुद्दों की समझ आएगी? ऐसे समय में किस तरह की बातें करनी चाहिए, क्या बयान देना चाहिए और कैसे जनता तक संकेत और संदेश देना चाहिए? तो आप सब खबरिया देखते रहिए। हम सब की यही आशा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करेगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के बयानों से फंसी हुई है पूरे देश में, वह जाहिर सी बात है उसके लिए चिंता का सबब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने निर्णय के लिए मानी जाती है, अनुशासन के लिए मानी जाती है, तो वह निर्णय और अनुशासन कब सामने आएगा यह देखने लायक बात होगी। आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।